परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पौदार से एक बार एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि भाई जी, नाम जप कैसे भी किया जाए, जापक का, साधक का, नाम लेने वाले का कल्याण ही होता है। आपने कहा कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। फिर भी बार बार आप ये आग्रह क्यों करते हैं कि भाई श्रद्धा पूर्वक नाम जपो, विश्वास से नाम जपो। जब नाम हर हाल में कल्याण करेगा तो श्रद्धा क्यों आवश्यक है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य भाई जी कहते हैं, भाई एक दृष्टांत सुनाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि नाम जप में श्रद्धा क्यों आवश्यक है। भाई जी कहते हैं, एक समय की बात है, श्री शिव जी और पार्वती जी हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। माँ पार्वती ने देखा सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर करते चले आ रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। माँ पार्वती ने जिज्ञासावश भगवान शंकर से कहा कि आश्चर्य, हे देव देव महादेव, गंगा में इतनी बार स्नान करके भी इनके पाप और दुख नष्ट नहीं हुए, क्या गंगा का सामर्थ्य खो गया है। भगवान शंकर कहते हैं, प्रिय, गंगा में वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों में पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे हो। माँ ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया, सभी तो नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर सूखे भी नहीं हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं देवी, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा खड्डा था, चारों ओर लिपटिला कीचड़ भरा। शिवजी ने लीला से एक वृद्ध के स्वरूप को धारण किया, दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर गिर पड़े, जैसे कोई लाचार मनुष्य चलते चलते गिर पड़ता हो। निकलने की चेष्टा करने पर भी जो उस गड्ढे से बाहर निकल ना पा रहा हो। पार्वती जी को कहने लगे, हे सुमुखी, देख तू गड्ढे के पास बैठ, लोगों को पुकार पुकार कर कहे कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल ले, इनके प्राण बचाए, मुझ असहाय अबला की सहायता करे। शिव जी ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे के नज़दीक आए मुझे निकालने के लिए तो इतना सा कह देना, भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इन्हें हाथ लगाइएगा, अन्यथा भस्म हो जाएंगे। पार्वती ने कहा, ठीक है। गड्ढे के किनारे बैठ गई और प्रभु की सिखाई बात को कहने लगी। गंगा में स्नान कर करके लोगों के दल के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठा देखकर कईयों के मन में पाप आया, कईयों के मन में लोक लज्जा के डर से, कई ने धर्म के भय से, कई ने कानून के डर से, कुछ ना कुछ भयवश वे पार्वती जी की बात सुनते हैं और उस बुढ़े को बचाने के लिए, रोती बिलखती स्त्री की सहायता के लिए पास आते हैं। किंतु जैसे ही माँ पार्वती कहती है कि आप यदि निष्पाप हैं तो मेरे पति को छुएं, अन्यथा आप भस्म हो जाएंगे, ऐसा सुनते ही सब वापस चले जाते। सैकड़ों आए, सैकड़ों वहाँ से चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, देखा पार्वती, सब में से कोई ऐसा नहीं जो गंगा में स्नान करके आया हो। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य। थोड़ी देर हुई कि एक जवान व्यक्ति हाथ में लोटा लिए हर हर कहता हुआ निकला। पार्वती ने उससे वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भराया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने उन्हें रोककर कहा, भाई तुम यदि सर्वथा निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, अन्यथा भस्म हो जाओगे। उसने उसी समय बिना संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माते, मेरे निष्पाप होने में क्या अभी भी आपको शंका है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूं, भला गंगा में गोता लगाने के बाद कौन सा पाप बच सकता है? तेरे पति को अभी निकालता हूं। युवक ने लपक कर बूढ़े के वेश को धारण किए हुए भगवान शंकर को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। पार्वती जी ने उस अधिकारी को जानकर शिव और पार्वती ने अपने वास्तविक स्वरूप का उसे दर्शन दिया, उसका कल्याण कर दिया। भगवान ने पार्वती से कहा, देखा इतने लोगों में से एक ने गंगा स्नान किया पार्वती, इसीलिए उसका फल तेरा और मेरा दर्शन
शिव पार्वती के साक्षात स्वरूप का दर्शन इस युवक को प्राप्त हुआ। पूज्य भाई जी कहते हैं, भैया दृष्टांत से यही बात ग्रहण करने की है। बिना श्रद्धा विश्वास के, केवल दंभ से, केवल दिखावे के लिए नाम को ग्रहण करते हैं तो उसका वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि नाम ग्रहण करना व्यर्थ है। पूज्य भाई जी कहते हैं, नाम का फल तो अवश्य मिलता है, परंतु जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता। इसीलिए कामनाएं पूर्ण नहीं होती, इसीलिए आपकी मांगे पूर्ण नहीं होती, इसीलिए आपके द्वारा किया गया नाम सफल नहीं होता, पापों का नाश होता है। परंतु अनंत अनंत जन्मों से संचित और इस समय भी लगातार पूज्य भाई जी कहते हैं जो अनंत पाप हमारे द्वारा हो रहे हैं, श्रद्धा रहित होने के कारण नाम के प्रताप का प्रभाव नहीं होता। पूज्य भाई जी कहते हैं, यदि आपको नाम का पूर्ण फल चाहिए तो श्रद्धा से, विश्वास से, पूर्ण प्रेम के साथ, शरणागत के भाव से प्रभु के नाम को पुकारिए। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, श्रद्धा और विश्वास से जपिए। चमत्कार अवश्य होंगे, प्रभु एक दिन अवश्य आपसे मिलेंगे, कल्याण होगा। जय श्री हरि।